दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूं सर्वर साइड इवेंट्स क्या होता है और ये हमें क्यों फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्या है और इसको हम कब यूज करें। तो देखिए, सर्वर सेंट इवेंट्स अपने नाम से ये बताता है कि जब सर्वर किसी तरीके से इवेंट्स के थ्रू डेटा क्लाइंट को भेज पाए। ठीक है, अभी हमें कब काम में आएगा। तो मैं क्या कर रहा था कि मुझे एक चैट यूआई बनाना था जिसके अंदर मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे लोकली रनिंग जो लामा मॉडल्स हैं उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ। अब किसी भी लामा मॉडल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो या तो आपको पूरा रिस्पॉन्स एक बार में दे दे या फिर आप उस रिस्पॉन्स को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो जब मैं इन डेटा को स्ट्रीम कर रहा था तब मुझे सर्वर सेंट इवेंट्स के बारे में पता चला और मैंने जब इसको और डीप में समझा तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि एक लाइट वेट वेब सॉकेट की तरह काम करता है। हालांकि ये वेब सॉकेट से थोड़ा डिफरेंट है बट कुछ चीज़ें सिमिलर है। जैसे कि वेब सॉकेट एक टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सर्वर क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकता है, यानी कि हमारा लैरावेल एप्लीकेशन ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करके डेटा सेंड कर सकता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी ब्राउज़र मेरे लैरावेल को डेटा सेंड कर सकता है इस वेब सॉकेट के कनेक्शन के थ्रू। सर्वर सेंड इवेंट्स यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्वर सेंड इवेंट्स वन वे कम्युनिकेशन है। यहां पे सिर्फ सर्वर क्लाइंट के साथ बात कर सकता है, यानी कि मैं चाहूं तो लैरावेल के थ्रू ब्राउज़र को कुछ डेटा भेज सकता हूं, लेकिन अगर ब्राउज़र को मुझे डेटा भेजना है तो वो इस कनेक्शन को यूज नहीं कर सकता। उसको बाकी ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स तो हैं, जैसे कि आप रेस्ट एपीआई के थ्रू डेटा भेज सकते हैं, बट वो जो सर्वर सेंट इवेंट का कनेक्शन बना है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो चीज़ें मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सैम्पल कोड तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे स्क्रॉल हो गया, सॉरी। तो देखिए, सर्वर सेंट इवेंट्स काफ़ी दिनों से हमारे पास था, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स इसको उतना कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं करते थे क्योंकि पहले इसका ब्राउज़र सपोर्ट काफ़ी कम था। काफ़ी दिनों तक माइक्रोसॉफ्ट एज भी इसको सपोर्ट नहीं करता था। और दूसरा चीज था जो कि सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है, वो है कि एट ए टाइम आप एक ब्राउजर 6 से ज्यादा टैब ओपन करके ये कनेक्शन ओपन नहीं रख सकता था। यानी कि अगर आप क्रोम पे हैं और example.com एक डोमेन है, आप 6 टैब्स ओपन करेंगे, आप कनेक्शन लिमिट हिट कर जाएंगे। लेकिन जब HTTP 2 आया तब ये लिमिट को 100 तक लेके जाया गया और ये मुझे लगता है बहुत ही सेफ लिमिट है। किसी भी पर्टिकुलर डोमेन पे 100 से ज्यादा कनेक्शंस, यानी 100 से ज्यादा टैब्स, वो भी एक ही ब्राउजर में, वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट्स एन एज केस। तो अभी इसको यूज करना काफी सेफ है। ओके, तो ये हो गया बेसिकली मेरे कॉन्सेप्ट्स के सर्वर सेंट इवेंट्स क्या है, हमें वो कब यूज करना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, और वेब सॉकेट्स वर्सेस सर्वर सेंड इवेंट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और एक छोटी सी चीज ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सर्वर सेंड इवेंट्स एक HTTP प्रोटोकॉल ही है, तो आपका जो ओवरऑल इंफ्रा सेटअप है वो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि अब आपको एक लैरावेल या फिर सॉकेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपके स्केलिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। हालांकि डोंट टेक मी रॉन्ग, लैरावेल रिवर्ब एक सॉकेट कनेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप उसे प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तभी करें जब आपके पास टू वे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज सर्वर सेंट इवेंट्स तो आपके लिए काम कर ही रहा है। ठीक है, चलिए अभी मेरा एग्जाम्पल, ये मैंने एक सिंपल सा UI बनाया है जहां पे मैं आपको सर्वर सेंट इवेंट्स का या SSE का डेमो देने वाला हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूं, कुछ कंसोल लॉग्स आ रहे हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये
आउटपुट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता जा रहा है। क्या हो रहा है यहां पे, चलिए समझते हैं। मैं इस टैब को बंद कर देता हूं जाते मेरा कनेक्शन ब्रेक हो जाए, और अब हम चलते हैं कोड पे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा Laravel का राउट है /SSE। यहां पे मैं रिटर्न कर रहा हूं स्ट्रीम्ड रिस्पॉन्स। स्ट्रीम्ड रिस्पॉन्स जो है वो मैं सिम्फनी कंपोनेंट HTTP फाउंडेशन से ले रहा हूं। ये जो फ्लैग है लाइन 23 पे, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि है तो ये एक HTTP कनेक्शन। अब टिपिकली हर php.ini में एक PHP एग्जीक्यूशन टाइम आउट होता है, जो कि एक टिपिकल INI में 30 सेकंड्स पे रखा हुआ रहता है। अब हो ये रहा था कि किसी भी स्ट्रीम को उस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैं सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ही एक्टिव रख सकता था, उसके बियॉन्ड स्ट्रीम बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन को सेट टाइम लिमिट अभी के लिए 0 किया है, जिसका मतलब है ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। बट वर्ड ऑफ कॉशन, ये आप प्रोडक्शन पे मत करिए। प्रोडक्शन पे आप चाहिए तो एक सेफ लिमिट लगा दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, जैसा आपको लगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट 0 तो मत रखिएगा, क्योंकि वो कनेक्शन फिर किसी रीजन से अगर अटक गया तो वो ब्रेक ही नहीं होने वाला है। यू ऑलवेज वांट कि आपका एक कनेक्शन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम आउट हो जाए, जाते सर्वर का वो कनेक्शन फ्री अप हो जाए आफ्टर अ सेट टाइम पीरियड। ठीक है, ओके। नाउ ये और ये वाला फ्लैग अगेन मैंने चैट जीपीटी से पूछ के कोड जनरेट करवाया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें आई थी और मैं एक एक करके टेस्ट कर रहा था। तो लाइन नंबर 24 और 26 जो है ये क्यों है, तो देखिए एक टिपिकल जो टेक्स्ट कंटेंट है या एप्लीकेशन जेसॉन वाले जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम Laravel में टिपिकली देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर राउट है या फिर ये जो होम राउट है, यहाँ पे प्रोसेस ये होता है, सर्वर को रिक्वेस्ट गया, प्रोसेस हुआ एंड रिस्पॉन्स रिटर्न, करेक्ट। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग है। ये एक स्ट्रीम है, वो कनेक्शन ओपन है, तो उस कनेक्शन में मुझे डेटा भेजने के लिए मैं आउटपुट बफर का यूज़ करता हूँ, एंड इसीलिए मुझे ये सारे फ्लैग्स डालने की ज़रूरत है जाते मैं आउटपुट बफर को मैनेज कर पाऊँ। तो सबसे पहला जो है, मैंने आउटपुट बफर के लेवल को 0 पे सेट किया और आउटपुट बफर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आउटपुट बफर में अगर कुछ रहा होगा तो उसको एंड करके क्लीन कर दिया। आउटपुट बफर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने ये 2 चीज़ें पहले प्रिंट कर दी एंड फिर मैंने फ्लश कर दिया। फ्लश इज लाइक जब भी आपका कुछ एक खत्म हो जाए ना, आप उसके बाद फ्लश कर दीजिए। सो न्यू लाइन, ये पहला एक आया, न्यू लाइन ये आया, उसके बाद मैंने कर दिया फ्लश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने काउंटर डाला है, उसके बाद मैंने एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट किया यहाँ पे व्हाइल ट्रू। अब अगेन ऐसा कुछ प्रोडक्शन पे मत कीजिएगा, बट ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने क्या किया, व्हाइल लूप को चलने दिया और मैंने यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट किया, एक टाइम स्टैम्प लिया और मैं यहाँ पे एको कर रहा हूँ डेटा मैसेज @now count /n/n। ठीक है, फिर मैं फ्लश करता हूँ, लॉग करता हूँ, 1 सेकंड के लिए स्लीप करता हूँ, उसके बाद ये लूप वापस से घूमता है। तो इसीलिए जब मैंने वहाँ पे बटन दबाया था, एक के बाद एक, एक के बाद एक आउटपुट आने लगा। और ये पूरा रिस्पॉन्स जो है, ये काम करने के लिए आपको ये हेडर्स भेजने की ज़रूरत है, जहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हेडर है कंटेंट टाइप text/event stream। इसका एक इंपॉर्टेंस है, ये कंटेंट टाइप की वजह से ब्राउज़र को समझ में आता है कि ये एक इवेंट स्ट्रीम टाइप का कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। बाकी के कैश कंट्रोल, नो कैश, मुझे यहाँ पे कोई कैशिंग नहीं चाहिए, कनेक्शन को अलाइव रखो एंड आउटपुट बफरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये फ्लैग है। तो देखिए ये तो हो गया बैकएंड का कोड। अभी हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। मैंने क्या किया है, बेसिक सा जावास्क्रिप्ट है। मेरे पास एक डिव है जिसका आईडी है मैसेजेस, उसके बाद एक दूसरा डिव है जिसका डिव नहीं है, ये बटन है, आईडी है स्टार्ट SSE। इस बटन पे मैंने एक लिसनर लगाया है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट SSE ऐड इवेंट लिसनर। क्लिक पे बाबा ये फंक्शन कॉल कर दो। फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले इवेंट सोर्स अगर मेरे पास है तो मैं वो कनेक्शन को बंद कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर मैं वापस से बटन दबा रहा हूं तो मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को क्लोज करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नया इवेंट सोर्स बनाया और फिर मैं यहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं ऑन मैसेज। ये इवेंट सोर्स में जब भी नया मैसेज आएगा तो मुझे ये ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए मैंने यहां पे पहले कंसोल किया, फिर मैंने मैसेज लिया, जो भी मैसेज बैकएंड से आ रहा है वो मैंने लिया, मेरे मैसेजेस के डिव के अंदर एक पी टैग बना के वहां पे अपेंड कर दिया। दैट इज ऑल दैट आई एम डूइंग। अब ये क्यों इस तरीके से वर्क कर रहा है आप देखेंगे, यहां पे डेटा कोलन डेटा कोलन डेटा कोलन इस तरीके से है। तो ये होता है कि जब मैं इवेंट सोर्स क्रिएट कर रहा हूं, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं, यहां पे एक चीज है इवेंट स्ट्रीम फॉर्मेट, हाँ इवेंट स्ट्रीम फॉर्मेट में फील्ड्स करके एक चीज है, यहां पे लिखा है ईच मैसेज रिसीव्ड हैज सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, 1 पर लाइन। या तो आप इवेंट भेज सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, आईडी या फिर रिट्राई, एक लाइन पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, डेटा कोलन करके आगे का टेक्स्ट भेज दिया, जो मैं बाद में कॉन्कैटिनेट करता जा रहा हूं। इसके वजह से हमें बाकी की सारी चीजें मिल रही। तो चलिए अभी मैं नेटवर्क टैब में जाके स्टार्ट कनेक्शन पे क्लिक करूंगा, बट उसके पहले मैं यहाँ पे मेरा जो लॉग फाइल है उसमें से भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। तो मैंने बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट SSE। अब एक चीज यहां पे देखिए, ये टाइप है इवेंट सोर्स, और जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं इवेंट स्ट्रीम का एक टैब आता है और यहां पे मुझे डेटा मिल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स में भी मिलेगा बट यहां पे भी मिल रहा है, जो कि टिपिकली अगर मैं वापस से लोकल होस्ट 9000 पे क्लिक करूं, ये वाला भी नहीं आएगा, एनी अदर सर्वर, एक्चुअली मैं इसको भी यूज कर सकता हूं। तो चलिए नेटवर्क टैब रिफ्रेश, देखिए ये सारी चीजें जो हैं, इवन की जो XHR भी हैं, ये मेरा इवेंट सोर्स नहीं है। और यहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कहीं पे भी मुझे ये इवेंट स्ट्रीम का टैब नहीं मिलता है, करेक्ट। ये सिर्फ इसी में मिल रहा है क्योंकि ब्राउजर को हेडर से समझ में आया कि ये इवेंट स्ट्रीम है और इसके वजह से ये यहां पे प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पे मैसेज था, मैसेज के बाद मैंने डाला कॉमा टेस्ट, मैंने सेव किया, लॉग चालू है, और मैं अगर थोड़ी देर ट्राई भी करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरा मैसेज के बाद जो टेस्ट है वो अभी तक आया नहीं है। इसका रीजन ये है, जो मैंने आपको कहा था कि इवेंट सेंट डेटा जो है, इवेंट सेंट स्ट्रीम जो है, ये एक HTTP कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन जब एस्टैब्लिश हो गया, वो टाइम पे PHP कोड जो था वही एग्जीक्यूट हो रहा है, नया कोड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं यहां पे जाके वापस से बटन दबा दूं तो आप देखिए अब ये अपडेट होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद रहेगा, मैंने जावास्क्रिप्ट में जब भी बटन का क्लिक होता है मैं सबसे पहले एग्जिस्टिंग कनेक्शन बंद कर रहा हूं। इसके वजह से एक नया कनेक्शन चालू हुआ और नए कनेक्शन के टाइम पे उसने नया PHP कोड को एग्जीक्यूट किया। अब ये कनेक्शन चालू है, तो जब मैं यहां पे जाके कोड चेंजेस करूंगा तो वो तब तक इफेक्ट नहीं होंगे जब तक वो नया कनेक्शन नहीं बनता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अब दूसरा चीज जो कि है परफॉर्मेंस रिलेटेड, कि भाई ये कनेक्शन बंद कब होगा। अभी मेरा इनफाइनाइट एक लूप चल रहा है, बट लेट से किसी रीजन से ऐसा ही कोई एक इवेंट स्ट्रीम ओपन है और किसी रीजन से ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम आया, तो क्या वो HTTP कनेक्शन सर्वर पे कंटिन्यूस ऑन रहेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन पे ऐसे अगर चीजें होती गई तो अपना सर्वर तो डाउन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से किया गया है कि अभी देखिए मैं यहां पे कुछ लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, 150958। अब इसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा तो आगे और आ गया 151005, सब सही है। अब मैं इस टैब को बंद कर देता हूं और मैंने सिर्फ इस पेज को ओपन रखा है, मैंने अभी तक स्टार्ट SSE नहीं किया। तो यहां पे जो मेरा लॉग है आप देखेंगे ये और नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन क्लोज हो गया है। इसके बाद जब तक नया कनेक्शन नहीं आता है लॉग चालू ही नहीं होएगा। तो इस तरीके से
जो कनेक्शन क्रिएट हुआ था सर्वर और क्लाइंट के बीच में, वहाँ पे सर्वर एक कांस्टेंट ट्रैक रखता है। अगर उसे पता चला कि क्लाइंट के साथ उसका जो एस्टेब्लिश किया वो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया है, तो वो HTTP कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैब्स अगर बंद हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं, वो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों, यही था सर्वर साइड इवेंट्स एंड उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बाय।